वाह! बहुत बढ़िया प्रस्तुति। और सत्य कहू तऽ मिथिला के वर्णन के अपन गीत सँ अपन नृत्य के सँ सजा देलियै, और हम सब प्रार्थना करब अहाँ जल्दी सँ स्वस्थ होय। गेट वेल सून राग सुधा जी। आब हम सब जल्दी सँ दोसर सेशन के तरफ बढ़ै छी और आमंत्रित करै छी मॉडरेटर काउंसलर श्री शरद कुमार झा जी के, ब्रिटिश पॉलिटिशियन, डायरेक्टर एंड ग्लोबल एडवाइजर, यूके से हमरा संगे जुड़ि रहल छथि। स्वागत है शरद जी। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद माला जी। और सबसे नमस्कार। पहले तो धन्यवाद सब श्रोतागण और सब अभ्यर्थी के अहाँ सब हमरा संगे रात में जुड़ल छे और एहन चांद के रोशनी में अहाँ सबके मने प्रज्वलित किरण हमरा सबके विनय रूपी आशीष द रहल छे। एकरा ले सादर नमन, समादर संगे सादर नमन कि अहाँ सब हमरा सबके टाइम द रहल छी। तो सबसे पहले हम आदरणीय अजित कुमार जी के कहब कि ए मंच पर एथिन ओ मने कि हुनकर जे मने कि टॉपिक रहत वो रहत वर्ल्ड व्यू ऑफ मैथिल्स एज रिफ्लेक्टेड इन मैथिली फोक सॉन्ग्स। तो आदरणीय अजित जी अहाँ के प्रोफेसर छथिन, अहाँ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाबै छथिन, किरोड़ीमल कॉलेज में काफी बुक्स लिखने छथिन, 4टा किताब लिखने छथिन। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में सेहो हुनकर मने कि परिचर्चा रहल छे और ओहि में सेहो हुनकर मने कि गुणगान भेल छे ऑलरेडी। और बिसाइड्स दैट अहाँ के वियतनाम के एम्बेसी में सेहो ओ काफी कुछ मने कि कहने छथिन हमरा सबके मिथिला धाम के उत्थान के लिए। आबू अजित जी और हमरा सबके अपन वाणी सुनाबू कि कहाँ केना भ सके छे फोक सॉन्ग्स के लके। धन्यवाद जी। प्रणाम। देश विदेश में उपस्थित श्रेष्ठ जन के गोर लगे छी। संगहि मिथिला इंटरनेशनल समिट के समस्त ऑर्गेनाइजिंग टीम के और शरद जी के प्रति आभार प्रकट कर रहा छी जे अहाँ सब गोटे मिथिला, मैथिली और मैथिल के अपन संस्कृति के अस्मिता के एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिलिए, एक ग्लोबल स्वरूप दिलिए और अपन भाषा में कही तो एक ग्लोबल दालान दिलिए। एहि के लेल अहाँ सबके साधुवाद। समय के बिना गंवैत अपन विषय पर आबऽ चाहे छी और साथ साथ अहाँ से इजाजत मांगे छी जे ब्रजेश सिंह जी जे कहलथि मैथिली संस्कृति के बारे में, ओकरा संगे हम इत्तेफाक रखैत लेकिन कतौ कतौ हुनका से अपन अलग विचार सेहो राखे छी, तो ओहो मौका भेटत हमरा कहे के। तो हम जल्दी से अपन टॉपिक पर गप कर रहल छी। मिथिला जीवन दर्शन में लोक परंपरा के की महत्व छे, लोक परंपरा, लोक गीत के की महत्व छे, लोक संस्कृति के की महत्व छे। जखन हम लोक शब्द के एकेडमी में डिस्कस करे छिए तो लोक के मतलब ई नहीं होय छे जे इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप ओकरा भेटे छे, कोनो संस्थागत ओकरा जे सपोर्ट भेटे छे, बल्कि एकटा इंडिविजुअल जे मिथिला के छे ओकरा ओकर अंदर के जो उद्गार छे वो उद्गार निकले छे अपन भाषा में जे कतौ लिखल नहीं छे, जे कतौ जे मौखिक परंपरा से जनरेशंस टू जनरेशंस जे छे से एखन तक हमरा सब लग विद्यमान है, जे में हम खिस्सा के गप करे छी, फकरा के गप करे छी, गप करे छी, डाक बचन के गप करे छी, चित्रकारी के माध्यम से अपन अभिव्यक्ति दै छिए, या फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैथिली गीत के थ्रू हम एहि चीज के अभिव्यक्ति दै छी। तो एकर एकटा बहुत विशेष महत्व छे और कहीं न कहीं संस्कृति के जीवंत रखे में एकर बहुत बड़का भूमिका छे। जेना मिथिला के बात करी तो प्राचीन काल से लक आइ तक हम देखे छी कि जे अपन मानव जीवन के जे जते क्रियाकलाप होय छे, जन्म से लक और अंतिम काल तक, चाहे वो जात कर जन्म होय, जात कर्म होय, चूड़ा कर्म होय, या मूरन होय, उपनयन होय, बियाह होय, या फिर जते जीविकापोर्जन जे ओकर जीविका के उपार्जन के जे उपाय छे, कुन महीना में, कुन अर्द्रा में, कुन अनरबस में, कुन नक्षत्र में कथी उपजायल जाए, और जनाब और कुन बीमारी में की खायल जाए, और खान पान के गप, वेशभूषा के गप, ओहिमे भरमार छे, जते बाजित ओते कम छे एहि लोक संस्कृति के महत्व, जैसा कि हम पूरे अपन मिथिला के एक तरह से परिभाषित करे छिए, जाने छिए। ई कोनो ग्रंथ में समाहित नहीं छे, ई हमर मुंह से मौखिक परंपरा से जनरेशन टू जनरेशन जा रहल छे। तैमे अगर हम गप करी तो ये हमर सांस्कृतिक जीवंतता के एक उदाहरण है, कहीं ना कहीं स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं ये नॉलेज प्रोडक्शन के प्रमुख माध्यम छे, कहीं ना कहीं कल्चरल सेंसिबिलिटीज के
व्यक्त करे के एक बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति छै लोक परंपरा लोकगीत। एहि पर हम आवा चाहे छी। हम देखे छी बच्चा के जन्म होय छै त जन्म भेला के बाद जेना जे सांस्कृतिक ट्रेडिशन छै, जे एपिक ट्रेडिशन छै हमर रामायण महाभारत के, वो ट्रेडिशन के केहन बढ़िया जगह हमर लोक संस्कृति में इनकॉर्पोरेट कयल जा रहल छै। जानकी जे कि कल्चरल हेरिटेज छथिन एठा, ओइमे ई बच्चा के जन्म होय छै, ओइमे कहल जाय छै हुनकर पिता दशरथ जगह छथिन, हुनकर माता कौशल्या जगह छथिन। वो जतऽ जन्म भेल छै बच्चा के अयोध्या के समान छै, और बच्चा स्वयं भगवान राम के प्रतिमूर्ति छै। धन धन नगर अयोध्या के धन राजा दशरथ रे, एक बहुत महत्वपूर्ण एक गीत छै से अपने सब बुझे थे। विवाह के गप करी तो विवाह के टाइम में समदाउन में जे पेरेंट्स गीत गबै छै, बरे रे जतन हम सिया धिया पोसलौं, कोनो ग्रंथ में ई ताकत नहीं छै। एहि लोक संस्कृति के गीत में बल्कि ताकत छै, जो वो इमोशंस के दिखा पाबि रहल छै, जे कते वो मिस कर रहल छै अपन बेटी के, वो भगवान राम हुनका देने जा रहल छथिन। तहिना बहुत तरह के एहन चीज छै, जेना नारी के चरित्र के स्थिति की बात करी, या लोक आस्था के पर्व के गप करी, या आवे वाला पावन सब है, चौरचन है, जितिया है, एहि सब में देखियो चाहे वो देश विदेश हो, चाहे वो मिथिला अपन क्षेत्र हुआ, चाहे पूरा भारत के वर्ष के क्षेत्र हुआ, या फिर अमेरिका हुआ, लंदन हुआ, सिंगापुर हुआ, जर्मनी हुआ, ओतऽ छठ पूजा लोग मना रहल छथि, ओतऽ भगवती के गीत गाबि रहल छथि, भगवान के संग भगवान के प्रार्थना कर रहल छथि, एखनो गबै छथि कखन हरब दुख मोर हे भोलेनाथ। तो एहि तरह के जे स्थिति छै, समसामयिक विषय पर गप करी तऽ एखन जेना ओकर एकटा समक्ष लोक संस्कृति में छै। शरद जी बस 2 मिनट में हम खत्म कर रहल छी अपन गप। जेना अहाँ देखबै जतेक सोशल मीडिया छै, प्लेटफॉर्म छै, ओहिमे हम कोरोना के काल में गीत देखलिए अबै, वो गीत अहाँ देखियो भगवती से प्रार्थना भ रहल छै कि हे मैया मारि भगाऊ लसहर रोग कोरोना के, चीनक बजर खसौना के, और संगे ही इहो छै जे सगरो दुनिया पसर गेल छै, बचल न कोनो कोना यौ, यमदूतक मसियौते बुझियो ई चाइनीज रोग कोरोना के। हालांकि मसियौत शब्द के प्रयोग पर विवाद या डिस्कशन भ सकै छै, लेकिन कियाक त एक त टेंडेंसी छै जे हम जतेक नीक चीज छै वो पैतृक पक्ष पर रखे छै, जतेक नीक चीज नहीं छै वो मातृक पक्ष पर ल जाय छै। लेकिन आवा चाहे छी जे ब्रजेश सिंह जे गप कहने छलथि है, जे हमर संस्कृति खत्म भ रहल, ये समाप्त हो रहल, हम अहाँ के एकटा गप कह चाह रहल छी, जे लोक परंपरा जेमे कोनो ग्रंथ के जरूरत नहीं छै, जे जिह्वा पर हमर है जे बात छी, ई लोक परंपरा के जे विस्तार छै, वो हमर मैथिली संस्कृति के कहियो मरऽ नहीं देते। लेकिन भाषा के प्रति उदासीनता, संस्कृति के प्रति उदासीनता एकरा जीवयो नहीं द सके छै, त जरूरत छै एकरा बचा के रखनाइ छै। बहुत बहुत धन्यवाद सब।